हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। लेट्स स्टार्ट द लर्न। पिछले चैप्टर में देखो क्वेश्चन आपका जो चल रहा था चैप्टर आपका तो 9.1 था। इसमें जो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग आप पढ़ रहे थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक हम सॉल्व करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 5 से आप 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की आपको लंबाई याद करनी है। ठीक है, सबसे पहले इसका हमने बताया था आपको, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका चित्र बना लेंगे। चित्र बनाने के बाद में इसका चित्र का परिचय देंगे कि कौन सी डोरी है, कौन सी ऊंचाई है, क्या थीटा दिया गया है। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम देखो इसका एक डायग्राम बना लेंगे, चित्र बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर एक हमने चित्र बना दिया। ये देखो आपका ये चित्र हो गया। इस प्रकार से ये बनेगा समकोण त्रिभुज, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड ऑन राइट ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज पर ये आधारित है। यहाँ पर बिंदु आपका ए होगा, ये बी ले लीजिए और ये सी। अब इसका चित्र का हम परिचय देते हैं। ठीक है, माना माना ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका है। ए सी पतंग मतलब ए सी बराबर कितना है, यक्स मीटर है। ए सी बराबर हमने क्या मान लिया है, यक्स मीटर मान लिया है। ठीक है, अब ए सी बराबर यक्स मीटर मानेंगे। इसमें देखो दिया गया है, तो हमने बताया था ना कि मतलब आपको जो है मीटर है और ये क्या है, डोर की लंबाई है। ठीक है, एसी क्या है, डोर की लंबाई दी गई है। तो यहाँ पर लिखोगे डोर की लंबाई बराबर एसी है और इसको आपने माना है एक्स मीटर। क्लियर। उसके बाद में बीसी बराबर आपका जो है इस क्षेत्र में बीसी क्या है आपका, बराबर 60 मीटर। ये ऊंचाई पर उड़ रही है 60 मीटर। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऊंचाई पर उड़ रही है, तो ये 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। उसके बाद में पतंग की डोर जो एसी है वो यहाँ पर कितने अंश का कोण बना रही है, 60 अंश का कोण बना रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, उड़ रही है। तब जो होगा, तब एसी बराबर आपने क्या माना है, यक्स मीटर माना है। ठीक है, और आपका बीसी जो है वो कितना दिया गया है, 60 मीटर दिया गया है। कोण आपका जो हो जाएगा बी ए सी, कोण बी ए सी ये वाला कोण कितना दिया गया है, 60 अंश का दिया गया है। ठीक है, 60 अंश का दिया गया है। हमें जो है यक्स का मान ज्ञात करना है। ये यक्स आपका जो एसी है, डोरी की लंबाई ही ज्ञात करनी है। तो डोरी की लंबाई के लिए अब तो होगा समकोण त्रिभुज आपका जो होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज एबीसी में साइन 60 अंश बराबर बीसी बटा एसी होगा। उसके आगे आप लिख दोगे लंब बटे कर्ण। हमने आपको बताया था कि इसमें देखो हमें क्या दिया गया है और क्या पूछ रहा है, इस पर ही हम यहाँ का रेशियो लेते हैं, साइन कॉस टेन जो भी होगा। तो इसमें क्या है, ये बीसी आपका कितना दिया गया है, 60 दिया गया है, और एसी कितना दिया गया है, एक्स, यानी हमने माना है एसी हमको ज्ञात करना है। तो लंब और कर्ण की बात की जा रही है। तो लंब और कर्ण किसका होता है, साइन का होता है। बस साइन 60 का मान आप जानते हैं कितना होता है, √3/2 होता है। √3/2 बराबर बीसी। बीसी कितना आपका दिया गया है, 60 दिया गया है। एसी कितना दिया गया है, एक्स है, तो यहाँ पर एक्स ले लेंगे, आप माने हैं एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसका, तो ये √3x इंटू 60 दूना कितना हो जाएगा, 120। इसका हम गुणा कर लिए। एक्स बराबर आपका जाएगा 120 बटा कितना, √3। अब इस तरह से √3 में होता है, तो √3 क्या है आपका, इरेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय है। तो इसको हम परिमेय में बदलने के लिए क्या करते हैं, जो यहाँ पर दिया गया होगा √3 है तो √3 से ही गुणा कर देंगे। अंडर आपका 5 है तो उसको हम 5 से ही गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि अंडर हम 3 से दोनों में गुणा कर देंगे। तो √3 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 120 √3 बटा √3, और √3 का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौके 12, ये आपका 40 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक्स यानी एसी जो है, एसी बराबर कितना निकला है आपका,
40√3 मीटर, यानी पतंग की डोरी की लंबाई कितनी है 40√3 मीटर आपका दिया गया। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व करते चलेंगे। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, किस हिसाब से पूछ रहा है, दिया क्या गया है, हमें क्या याद करना है। इसी पर इनके रेशियो जो हैं क्रिएट होंगे, यानी रेशियो इसका जो है साइन कॉस, कहाँ पर साइन लेना है, कहाँ पर कॉस लेना है, तो इसी के आधार पर ये आपका तैयार होगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, देखो 1.5 मीटर लंबा लड़का, ठीक है, यहाँ पर देखो 6 नंबर, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक मकान से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। यानी पहले जहाँ खड़ा था, ठीक है, वहां से 30 अंश का कोण था, फिर उस मकान की तरफ बढ़ा तो उसका उन्नयन कोण कितना हो गया 60 हो गया। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल करके गया, कितनी दूरी तक चल करके गया। इसी हिसाब से आप इसका चित्र बनाएंगे, चित्र बनाने के बाद में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके चित्र का परिचय देते हैं कि क्या दिया गया है, कैसे क्या है आपका। तो यहाँ पर देखो आप मान लो कि एक डायग्राम इसका जो बनेगा, तो डायग्राम आपका इस प्रकार का बनेगा। जैसे ये आपका 1.5 मीटर का ये लड़का हो गया, ठीक है, 1.5 मीटर का ये, मतलब एक हिसाब से देखोगे ये लड़का हो गया। अब यहाँ पर इसकी और दूरी ले लीजिएगा, ये चित्र बनेगा। अभी हम चित्र बनाने के बाद में हम आपको पूरा एक्सप्लेन करते हैं। ये देखो हमने इसका डायग्राम बना दिया है। अब देखो ये हम लिखे हैं कि माना भवन की ऊंचाई ए बी 30 मीटर, ए बी भवन की ऊंचाई प्रश्न में आपके 30 मीटर ये वाली पूरी दी गई है, ठीक है। लड़के की ऊंचाई सी डी 1.5 मीटर, ये यहाँ पर लड़का खड़ा है, ये सी और डी, यानी डी पर यहाँ पर आप लड़का है सी डी, तो सी डी लड़के की ऊंचाई कितनी दी गई है 1.5 मीटर दिया गया है। लड़के की आंख से डी भवन के शिखर का, लेकिन लड़के की आंख यहाँ पर डी है, उससे भवन का, ये भवन है आपका, उससे शिखर का उन्नयन कोण 31 अंश है, क्रमशः 60 अंश दिया गया है। अब माना डी ई एक्स मीटर है, यानी डी और ई हम मानेंगे एक्स मीटर, और ई ये बराबर कितना हो जाएगा आपका वाई मीटर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा वाई मीटर। अब यहाँ पर देखो तो ए बी जो आपका दिया गया पूरा भवन है, ठीक है, ए बी क्या है भवन है। अब ये पहले लड़का डी बिंदु पर था, तो यहाँ से इसने भवन को देखा तो 30 अंश का कोण बना, फिर उसने क्या किया डी ई तक वो गया, ई तक गया, फिर उसने देखा तो 60 अंश का कोण बन रहा है। तो ये कितना दूर चल करके गया, ये दूरी हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। ये आपका डी ई ज्ञात करना है, ई एफ आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ई और एफ ज्ञात करना है, फिर आपका ई और डी ज्ञात करना है। तो आप देखो ए और बी की लंबाई कितनी दी गई है आपकी, ए बी की लंबाई टोटल आपकी 30 मीटर दी गई है, और आपका सी डी जो है ये लड़का है, तो सी डी लड़के के सापेक्ष एकदम लंबवत क्या डालेंगे, लंब डालेंगे, यहाँ पर सीधा खींच देंगे, भाई इतना तो कट जाएगा ना। तो ये ए एफ कितना 1.5 मीटर ही तो होगा, ये सी डी के बराबर ए एफ हो जाएगा आपका 1.5 मीटर। अब भवन की जो शेष ऊंचाई बची है उसको निकालेंगे, तो ये शेष ऊंचाई देखो हमने लिखे हैं कितना लिखा है 28.5। अभी 28.5 कैसे आया अभी हम आपको बता रहे हैं। देखो जो बी एफ है आपका, ठीक है, तो यहाँ पर ज्ञात करोगे बी एफ बराबर होगा ए बी माइनस क्या हो जाएगा ए एफ हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका ए बी कितना है टोटल 30 दिया गया है, और ए एफ कितना दिया गया है 1.5 दिया गया है, तो इससे हम माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 30 माइनस 1.5 इक्वल कितना हो जाएगा 28.5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम इसका जो है इनके मान ज्ञात करते हैं, फिर उसके बाद में एंगल लिख लेते हैं। तो एंगल आपका देखो दिया गया है, एंगल दिया गया है आपका, ध्यान से देखोगे ये जैसे बी डी एफ है ना, तो यहाँ पे लिखोगे कोण बी और डी और एफ, तो बी डी एफ आपका कितना दिया गया है, ये दिया गया है आपका 30 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में कोण एक है आपका बी और आपका हो जाएगा ई और एफ, ठीक है, बी ई एफ ये वाला कितना दिया गया है, ये 60 दिया गया है। अब समकोण त्रिभुज जो आपका जो होगा बी एफ डी में, ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, ये आपका इसकी दूरी ज्ञात करनी है और इसकी दूरी ज्ञात करनी है, और ये आपका ज्ञात है, यानी ये आपका लंब है और ये क्या है आधार, तो लंब बटा आधार क्या होता है tan, यानी इसमें आपको tan की जरूरत पड़ेगी, tan आपको लगाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम तुरंत जो है तत्काल में क्या करेंगे, इसका जो हम मान देखते हैं। तो ये अब लिखोगे आप समकोण त्रिभुज आपका जो है समकोण
त्रिभुज। कौन सा समकोण त्रिभुज है आपका? समकोण त्रिभुज है बी एफ डी। बी एफ और डी में देखो, बी एफ और डी ये पूरा त्रिभुज आप चलेंगे। तो बी एफ डी बराबर क्या होगा आपका? यहाँ पर लिखोगे आप tan बी, बी एफ और डी का मतलब थीटा कितना है आपका? 30 है। तो 30 इक्वल क्या हो जाएगा? एफ और बी, या बी एफ आप लिख दो, बी एफ बटा क्या हो जाएगा? डी एफ हो जाएगा। ठीक है, ये डी एफ आपका हो गया। अब जो है इनके हम मान रखते हैं। तो tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 आपका 3 बराबर, अच्छा बी एफ, तो बी एफ का मान कितना है? 28.5 है। 28.5 है बटे डी एफ को, देखो डी और एफ ये दो टुकड़ों में है डिवाइड है आपका, डी ई है और ई एफ आपका दिया गया है। तो यहाँ पर आप इसके टुकड़े लिख लेंगे। सबसे पहले तो डी ई होगा प्लस क्या होगा? ई और एफ हो जाएगा। ठीक है, अब इनके मान हम रखते हैं। तो 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3√3 और ये हो गया 28.5 बटा डी ई का मान आपने क्या लिया है? एक्स मीटर लिया है, तो आप इसे एक्स लिखेंगे, प्लस ई एफ कितना लिया है आपने? वाई लिया, तो इसको वाई लिख देंगे आप तुरंत। ठीक है, अब यहाँ पर जो होगा तो आप इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका इसका हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस, देखो एक्स प्लस वाई का इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर, ये हो गया आपका 28.5√3। ठीक है, 28.5√3 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्योंकि आपका यहाँ पर 60 भी दिया गया है ना, तो हम अब त्रिभुज जो होगा समकोण त्रिभुज बी एफ ई में चलेंगे। ठीक है, उसमें देखते हैं। तो अब हो जाएगा, यहाँ पे लिखोगे अब समकोण, ठीक है, त्रिभुज आपका जो है समकोण त्रिभुज किसमें? बी एफ ई में, बी एफ और ई में। ठीक है, तो बी एफ में आपका जो दिया गया है तो ये हो जाएगा आपका थीटा कितना दिया गया है? 60 दिया गया है। तो tan 60 बराबर, ठीक है, बी एफ बटा ई एफ आप लिखोगे, बी एफ बटा आपका क्या हो जाएगा? ई एफ हो जाएगा, ई और एफ। tan 60 इसमें चलें तो बी एफ बटा ई एफ यानी कि लंब बटे आधार। इसका मान आप जानते हो कितना होता है? √3 बराबर कितना हो जाएगा? बी एफ आपका कितना है? 28.5 है, 28.5 बटा ई एफ कितना है आपका? वाई है। अब इसका हम फिर वही बताते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा √3 वाई इक्वल 28.5। ठीक है, 28.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे? √3 जैसे आपका दिया गया है, ठीक है, तो इसमें आपका होगा, ये हो जाएगा आपका y बराबर 28.5 बटा कितना हो गया? √3 आ गया। ठीक है, √3 आ गया। यहाँ पर समीकरण आप 2 बना देंगे। समीकरण 2 बनाएंगे, 2 बना देंगे। देखो y की वैल्यू कितनी आई है? 28.5 बटा √3 आ गया है। तो हम क्या करेंगे? समीकरण यानी y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पर आप लिखोगे y का मान समीकरण, ठीक है, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 सबसे पहले हम लिख लेंगे। तो समीकरण 1 हमारा था x प्लस वाई बराबर, ऊपर देखेंगे यहाँ पर कितना है आपका? 28.5√3। इसमें अब y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यू जब लिखोगे तो x प्लस वाई का मान कितना है? 28.5 बटा √3 बराबर, ये हो जाएगा 28.5√3। ठीक है, अब ये हम इसको हम सॉल्व करते हैं। तो x बराबर, अब इसका हम ट्रांसफर करेंगे RHS में, तो ये हो जाएगा आपका 28.5√3 माइनस 28.5 और बटा कितना? √3। हर बराबर करेंगे, तो हर बराबर करने के लिए इसमें बटे में 1 मानना पड़ेगा। जब 1 इसमें मानोगे आप तो क्या होगा? इससे हम गुणा कर देंगे, या इसको सीधा सीधा आप कर लीजिए ना, लेकर के इसमें क्या करें आप 28.5 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो 28.5 जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये 28
0.5 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, √3 माइनस ये आपका कॉमन हो चुका तो 1 बटा कुछ नहीं बचा तो 1 मानते हैं, √3 हो गया। ठीक है, ये देखो। अब उसके बाद में इसका जो है बटे में हमने कि वही प्रोसेस आपका रहेगा, 1 मानेंगे, 1 मान करके इसका लासा लोगे तो √3 से गुणा करोगे तो ये आपका हो जाएगा पूरा 28.5 लिखेंगे, तो ब्रैकेट में ये पूरा 3 हो गया माइनस 1/√3 हो गया। ठीक है, जितना हो गया। अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा, आपको इधर देख लीजिए आप, क्वेश्चन ये लॉन्ग है थोड़ा, तो 28.5 दिया गया है तो यहाँ पर लिखोगे बराबर 28.5। ठीक है, और फिर इसका गुणा होना है ना, ये गुणा हो जाएगा कितना, गुणा, अब देखो 3 से 1 गया तो कितना बचा, 2 बचा, बटा कितना, √3 दिया गया है, √3 दिया गया है। अब इसमें वही चीज़ हम फिर कहेंगे कि इसमें क्या करोगे आप, इसका जो है परिमीकरण कर दोगे तो √3 से दोनों में गुणा कर देंगे, √3 से करेंगे तो ये हो जाएगा बराबर 28.5 और ये हो गया आपका कितना, 2 √3 आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये, गुणा 2 √3 और बटा कितना, √3 का गुणा होगा तो ये 3 हो गया। ठीक है, अब ये हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा, देखो 3 एकम 3, 3 9 27, 1 बचा, 3 5 15 हो गया। तो ए बराबर आपका कितना हो गया, ये मतलब ये आया 9.5 इंटू 2√3 हो गया। ये आपका हो गया x की वैल्यू। ठीक है, ये क्या है आपकी x की वैल्यू है ना, तो x बराबर आपका कितना निकला है, 9। ठीक है, अब इसका गुणा कर लीजिए, 2 पंचे 10 का 0 और ये आपका हो जाएगा 2 9 18 को 9, मतलब 2 9 18 को 19, तो ये हो जाएगा आपका 19√3। ठीक है, ये x की आपकी वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब यहाँ पर जो पूछ रहा था कि लड़का भवन की ओर कितना चल करके गया, तो यहाँ पर था, यहाँ से आया तो ये x ही तो पूछ रहा था इसमें, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लिए, अर्थात हम क्या लिख देंगे, लड़का भवन की ओर 19√3 मीटर चल करके गया। ठीक है, लड़का भवन की ओर 19√3 मीटर चलकर गया। ठीक, ये देखो आपने इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर दिया। अब इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे आप इसी तरह से इसको सॉल्व करते जाएंगे। देखो हमने बताया ना कि आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, देखोगे क्या दिया गया है और क्या हमको ज्ञात करना है, इसी बेस पर त्रिकोणमिति की जो रेशियो हैं आपकी वो रखे जाएंगे और उसी के अनुसार आपको इसका मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका जो भी दिया गया है, सबसे पहले अब क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया गया है, जैसे मान लो यहाँ पर देखते हैं 7th। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ये देखो बुक में आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45-60 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। सबसे पहले एक भवन बना लेना, भवन पर एक संचार मीनार लगा देना, संचार मीनार, फिर देखो पूछ रहा है कि भवन के, ठीक है, भवन के शिखर पर, तो मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, तो मीनार का तल यानी कि भवन का शिखर हो जाएगा और उसका शिखर यानी कि भवन का शिखर होगा, तो उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 होंगे। मीनार की आपको सिर्फ ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसमें बहुत आराम से आप ज्ञात कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं, सॉल्व करवा देंगे भी। क्वेश्चन देखो फिर से, कि कहा जा रहा था कि एक भवन बना है, भवन पे एक मीनार लगी है और उस मीनार के, ठीक है, उस मीनार के और शिखर से और पाद से क्रमशः एक भूमि पर बिंदु है, उसके कुछ कोण दिए गए थे। क्या दिए गए थे कि अगर जो ये आपका देखो CD मीनार है, तो मीनार के शिखर से भूमि के पर एक बिंदु है, उसका कोण कितना है, 60 का, ये पूरा कितना हो जाएगा, 60 का होगा। और मीनार के पाद बिंदु से इस भूमि के बिंदु का कोण कितना दिया गया है आपका, 45 यानी कि 45 अंश में दिया गया है। हमने लिखा है चित्र में BC भवन है, हमने क्या बनाया, BC क्या है, एक भवन है और CD एक मीनार है, भवन पर लगी एक संचार मीनार, ये CD हो गई। भूमि पर बिंदु A से मीनार के शिखर का कोण, भूमि पर बिंदु A है, मीनार के शिखर का कोण कितना है, 60 है।
एवं तल का कोण 45 दिया गया है। तल जो आपका है यहाँ ये देखो इस मीनार का तल होगा, जो मीनार का तल होगा वही भूमि का क्या होगा, शिखर हो जाएगा। तो इसका कोण ये आपका कितना 45 अंश दिया गया है। अब BC बराबर 20 मीटर दिया गया है, या BC आपका कितना है 20 मीटर है, और CD हमने मान लिया है कि H मीटर है, CD माना कि H मीटर है। बिंदु A से भवन के पाद बिंदु की दूरी x मीटर हमने यहाँ पर मान ली, ये वाला इतना मान लिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि हम जो आपका जो दिया गया है कि इसमें देखो जो आपका है इसमें लंब है और ये आधार है, तो लंब आधार यानी tan होता है। तो आपका जो त्रिभुज होगा यहाँ पर लिखोगे समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में आप चलोगे tan। तो देखो ABC का कोण कितना है 45 अंश का है, तो tan 45 अंश बराबर BC, ठीक है, BC बटा क्या होगा AB होगा, यहाँ पर आप लिख दोगे लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार। तो tan 45 का मान 1 होता है बराबर BC आपका कितना दिया गया है 20 दिया गया है, बटे AB कितना आपने माना है ये वाला x मीटर माना है, x बटे में 1, कैंची का गुणा करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर आ गया। इसको समीकरण 1 बना करके छोड़ दीजिए, x की वैल्यू आपने क्या ज्ञात की है 20 मीटर। पुनः त्रिभुज आपका होगा तो AB और D में, ठीक है। अब जो है लिखोगे अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जो होगा कौन सा ABD पूरा ज्ञात करेंगे आप, ABD में इसमें भी लंब आधार है तो tan ही लगेगा। तो tan, अब tan की वैल्यू कितनी है 60, ये पूरा कोण आपका दिया गया है 60 अंश का, तो tan 60 बराबर ये हो जाएगा BD बटा क्या होगा आपका AB होगा, ठीक है। तो BD के दो पार्ट है ना, कौन कौन से हैं, एक BC है प्लस क्या हो जाएगा CD हो जाएगा, ठीक है, बटा AB आपका है, बटा AB मान रखते हैं। तो tan 60 का मालूम है आपको √3 होता है बराबर, अब ये BC का मान कितना दिया है B और C का मान कितना दिया गया है 20 प्लस CD का मान आपने क्या माना है H माना है, बटा AB आपका कितना दिया गया है X दिया गया है, ठीक है। ये यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई इसका होगा, तो √3 और x, ठीक है, बटा कितना हो जाएगा 20 प्लस आपका h हो जाएगा, हो गया। अब इसमें x की वैल्यू जो हम थी वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो x की वैल्यू आपकी कितनी है, देखो यहाँ पर लिखोगे x बराबर 20 रखने पर इसमें जो है x बराबर 20 आप रख देंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 20√3, यहाँ पर 20√3 हो गया बराबर ये हो जाएगा 20 प्लस h, ठीक है। h बराबर देखो h है आपका, देखो ये पूरा इधर लिख लीजिए क्योंकि ये अज्ञात है, तो 20√3 हो गया, ठीक है। अब मतलब पूरा पूरा इधर ये वाला हम उधर उठा लाए, ये वाला इधर ले गए हैं, तो h बराबर आपका हो जाएगा 20 और √3 माइनस ये वाला 20, तो h बराबर, तो 20 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 20 आपका कॉमन हो गया, तो अंदर क्या बचा √3 माइनस 1, ठीक है, √3 माइनस 1 आपका बच गया। यही क्या होगा संचार मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। यहाँ पे क्या लिखोगे अतः, ठीक है, भाई CD तो संचार मीनार की ऊंचाई ऊंचाई थी, तो CD अतः CD यानी कि संचार मीनार की, ठीक है, ऊंचाई जो दी गई है ऊंचाई बराबर कितनी है आपने फाइंड की है 20, ठीक है, और ब्रैकेट्स √3 रूट नहीं गलत हो गया रूट ये 3 माइनस 1 मीटर, ये आपका आंसर हो जाए 20 और फिर ब्रैकेट्स √3 माइनस 1, ये आप क्या है संचार की ऊंचाई है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके यहाँ इसमें दिए गए, बारीकी से लगाएंगे, ठीक है। इस चैप्टर को आज हम कुछ क्वेश्चन बचे हैं उसमें से आप इसको सॉल्व करना, ठीक है। थैंक्स।